हेलो दोस्तों, मैं परमिंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए लेके आई हूँ RS, IAS, PCS, राजस्थान की कुछ एग्ज़ाम जैसे पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल है। इतिहास में 3 भागों में काल को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल फर्स्ट नंबर है, 2 नंबर है आधु ऐतिहासिक, और 3 नंबर है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो काल है प्रागैतिहासिक वो काल है जिसमें कि कोई इतिहास लिखा हुआ नहीं मिलता, लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये सिक्के, अभिलेख, मुद्राओं से, ताम्रपत्रों से, इनसे ही हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आधु ऐतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल है जिसमें हमें पता तो चला है कि कुछ लिखा हुआ था, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लिखा हुआ था, पर हम उसको पढ़ नहीं सके। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक यानी जिसमें इतिहास लिखा जा चुका और हम उसको पढ़ भी सके हैं। तो हमारा पाषाण काल का जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल है। 1842 AD में डॉक्टर प्राइमरोज, जो कि कर्नाटक में, जिसको कि प्रागैतिहासिक काल के जनक माना जाता है, प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल के जनक माना जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी, इसीलिए इनको जनक माना जाता है किसका? प्रागैतिहासिक काल का। और इन्होंने खोज की थी, कहाँ की थी? लिंगसुर नामक स्थान पर, कर्नाटक के लिंगसुर नामक स्थान पर, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। वहां पर इनको मिला था पाषाण का छुरा, जो कि पत्थर का छुरा था, और तीर के फलक थी। 2 चीजों की खोज इन्होंने की थी। उसके बाद में 1853 AD में जॉन इवांस द्वारा 1853 AD में MP मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर पर पाषाण उपकरण मिले। इन्हें भी कुछ पाषाण उपकरण मिले जो कि एक नर्मदा नदी के किनारे थे। 1863 AD में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, न कि वो हिस्टोरिक नहीं थी, वो एक वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक थे, गाइलोजिस्ट थे। जियोलॉजिकल सर्वे के प्रमुख चेन्नई, मद्रास के निकट पलवरम में हैंडेक्स उपकरण, यानी जो ये जियोलॉजी के सर्वेक्षण के प्रमुख थे, और इन्होंने पलवरम में हैंडेक्स की खोज की। 1884 AD में विलियम किंग ने अतिरंपकम में हैंडेक्स की खोज की, जो कि पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे। अतिरंपकम में हैंडेक्स जो मिले हैं विलियम किंग को, वो पूर्व पाषाण काल के उपकरण है। पूर्व पाषाण, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। 1935 AD टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में हेल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा शिवालिक पहाड़ी में पोतवार के पठार में पाषाण उपकरण। टेरा पीटरसन 1935 AD में टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में, जो कि हेल कैम्ब्रिज अभियान की तरफ से शिवालिक पहाड़ी पर
उत्खनन हो रहा था। वहाँ पोतवार के पठार में पाषाण के उपकरण मिले हैं, जो कि पाषाण यानी पत्थर के उपकरण मिले हैं। दोस्तों शुरू में इंसान आदि मानव था, जो कि सबसे पहले पत्थरों के उपकरण का ही उपयोग करता था। उसे यहाँ ना तो अग्नि की जानकारी थी, ना कोई उपकरणों की जानकारी थी, सिर्फ पाषाण के उपकरणों की जानकारी थी। ताम्र, कांस्य, इनके उपकरण इनकी खोज बाद में की गई है। 1950 स्टुअर्ट पिगट, प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट की एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक लिखी, जो कि पाषाण काल के बारे में है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों पाषाण काल। पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट लिया। पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व था। मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व था। नव पाषाण काल जो 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व था। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर ए, निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व था। मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व था। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व था। हम देखेंगे दोस्तों तीनों में क्या क्या मिलता है हमें। जो निम्न पूरा पाषाण काल था ना, उसकी खोज डीएन वाडिया ने की थी। जिसमें कोर प्रणाली या चापर चॉपिंग संस्कृति भी उसको बोलते हैं। वहां पर हमें मिले चापर चॉपिंग, हैंड एक्स, विदारनी हैंड एक्स। उत्तर भारत में तो इसको बोलते हैं चोपर चापर संस्कृति, और दक्षिण भारत में उसको बोलते हैं हैंड एक्स संस्कृति। ओके दोस्तों, और इसमें एक चौतरा नामक स्थान मिला है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों का मिक्स रूप है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिक्स रूप है। और इसके स्थान है जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसके स्थान है जो कश्मीर में पोतवार का पठार से मिला है कश्मीर में, और लिद्दर नदी घाटी से और पहलगाम से मिला है। इसके अलावा राजस्थान में मरुभूमि, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना में मिला है। महाराष्ट्र में नेवासा में, यूपी में बेलन नदी घाटी पे, एमपी में भीमबेटका और टी नरसिंहपुर क्वार्टाइन, जिसको इनके जो उपकरण मिले हैं, इन उपकरण को क्वार्टर जाइट पत्थर से बनाते थे। ये दोस्तों पत्थर का नाम है क्वार्टर जाइट। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व, इसको फलक संस्कृति बोलते हैं। यहाँ से खुर्चनी, बेदनी, तक्षनी इत्यादि हथियार में उपकरण मिले हैं। इसकी खोज का श्रेय था डीएन वाडिया और इसका है एचडी सांकलिया। जो खुर्चनी है वो इस जैसी होती थी, ठीक है, और जो बेदनी यानी वी शेप में होती थी, जिसके एक नोक होती थी, जिससे कि वो फेंक कर मारते थे और शिकार कर लेते थे। और
ये है तक्षणी। इस तरह का होता था पत्थर, ये ऐसे, ये नोक होती थी, ये नोक होती थी। ओके, यहाँ भी कई पत्थरों का उपयोग किया गया, जैसे क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट पहले भी था निम्न पाषाण काल में और अभी भी है, यानी ये चलता तो आएगा ही। फ्लिंट अब नया जुड़ गया, फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर के पत्थर भी जुड़ गए और इनके स्थान है नेवासा महाराष्ट्र में। नेवासा में वहां भी था निम्न पाषाण काल में, और नेवासा में यहाँ भी है, परवरा नदी के तट पर। ओके, चिरकी, हथनोरा, हथनोरा से मानव कंकाल मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पीसीएस में बहुत बार आया हुआ है कि मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। मानव कंकाल हथनोरा से मिला है। नेवासा को मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल बोलते हैं, प्रारूप स्थल कहा जाता है। सिंहभूमि व पलामू में, जो कि बिहार में है, मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। उच्च पाषाण काल दोस्तों 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ब्लेड संस्कृति, इसको कोर प्रणाली संस्कृति, चापर चॉपिंग बोलते हैं, इसको फलक संस्कृति बोलते हैं, और इसको उच्च पाषाण काल को क्या बोलेंगे, ब्लड संस्कृति। इसमें जो पत्थर है, वो जो उपकरण मिले हैं, वो खुरचनी, जो पहले मध्य पाषाण काल में चले आ रहे हैं, उसके बाद में बेदनी, ये भी चले आ रहे हैं, तक्षणी। इसके अलावा एक नया वर्ड जुड़ गया, ब्लेड, जो कि ब्लेड यहाँ कोने होते थे। ब्लेड के आकार का होता था, आज भी ब्लेड ऐसा ही होता है, बस वो आयरन से बना हुआ होता है और ये पत्थर से था। ब्लेड भी इसी युग से माना जाता है कि होमो सेपियंस का उदय हुआ और हिमयुग की समाप्ति हुई थी। इसी युग से, उच्च पाषाण काल से, इसी ब्लेड जब ब्लेड बनने शुरू हुए तभी से होमो सेपियंस का उदय हुआ और हिमयुग की समाप्ति हो गई। और इसी काल में, उच्च पाषाण काल में, भीमबेटका से चित्रकारी मिली है। भीमबेटका के गुफाओं से चित्रकारी मिली है और नक्काशी भी मिली है। देखो दोस्तों, पहले भी नक्काशी होती थी। बेलन घाटी में लोधा नाले में मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। वहां से मातृ देवी की बेलन नदी घाटी लोधा नाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भीमबेटका भी बहुत बार पीसीएस में, आईएएस, पीसीएस में, आरएएस में पूछा गया है। और जो ये इसकी खोज की थी उच्च पाषाण काल की, वो कारकरने के द्वारा की गई। दोस्तों, जो निम्न पाषाण काल है उसकी खोज किसने की? डीएन वाडिया ने। मध्य पाषाण काल की खोज एसडी संकलिया ने, और उच्च पाषाण काल की खोज वो कारकरने की। ओके, आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम जो मध्य पाषाण काल है वो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।